हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं रुपेश कुमार और आज हम लोग जून मंथ का कैलेंडर अफेयर करेंगे। दोस्तों, इससे पहले हम लोगों ने फर्स्ट, सेकंड और थर्ड वीक का जून मंथ में करंट अफेयर कर रखा है, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपने नहीं देखा है तो देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा क्योंकि जो भी क्वेश्चन मैं कराऊंगा वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। और अगर आप पूरा वीडियो देख लेते हैं तो गारंटी देता हूँ करंट अफेयर से कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं छूटेगा। तो चलिए क्वेश्चन पे आते हैं देर न करते हुए। आप यहाँ देख पा रहे होंगे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन यहाँ पूछा जा रहा है, किस राज्य की सरकार ने हाल ही में दुनिया के सबसे बड़े प्लाज्मा थेरेपी टेस्टिंग कार्यक्रम प्रोजेक्ट प्लेटिना को लॉन्च किया है। फर्स्ट ऑप्शन है महाराष्ट्र, दूसरा है गुजरात, तीसरा ऑप्शन है तमिलनाडु, चौथा है केरल। हमारा आंसर क्या होगा? ए नंबर ऑप्शन सही होगा, महाराष्ट्र। ठीक है, अब थोड़ा डिटेल में जानते हैं इसके बारे में। देखिए फ्रेंड, 29 जून 2020 को महाराष्ट्र में तेजी से बढ़ रहे कोरोना वायरस के खतरे के चलते मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने मुंबई में प्रोजेक्ट प्लेटिना लॉन्च किया है। खास बात यह है कि प्रदेश के स्वास्थ्य शिक्षा विभाग ने इस प्रोजेक्ट को दुनिया में अपनी तरह का सबसे बड़ा ट्रायल कम ट्रीटमेंट प्रोजेक्ट बताया है। आपको बता दें कि यह प्लाज्मा थेरेपी के जरिए कोरोना के गंभीर रूप से संक्रमितों के इलाज के लिए शुरू किया गया ट्रायल प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट के साथ ही प्लाज्मा थेरेपी ट्रायल के लिए मुख्यमंत्री सहायता कोष से 20 करोड़ रुपए की फंडिंग की जाएगी। ठीक है, 20 करोड़ रुपए की फंडिंग की जाएगी इस प्रोजेक्ट के लिए। ठीक है, प्रोजेक्ट प्लेटिना को, यानी प्रोजेक्ट प्लेटिना के लिए 20 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन में बढ़े। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पूछा जा रहा है, इस राज्य में हाल ही में भारत का पहला कवर पार्क बना है। फर्स्ट ऑप्शन है मणिपुर, दूसरा है असम, तीसरा है तेलंगाना, चौथा उत्तराखंड। हमारा जो आंसर होगा डी नंबर ऑप्शन सही है, उत्तराखंड। ठीक है, अब हम लोग डिटेल में चलते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। देखिए फ्रेंड, हाल ही में उत्तराखंड राज्य के कुमाऊं क्षेत्र के खूबसूरत पहाड़ी इलाके मुनस्यारी में राज्य के वन विभाग के अनुसंधान प्रकोष्ठ ने भारत का पहला कवक पार्क विकसित किया है। ठीक है, आपको बता दें कि कवक एक प्रकार की वनस्पति है। यह पेड़ों के तनों, दीवारों, चट्टानों और मिट्टी पर पनपता है। ठीक है, मुख्य वन संरक्षक संजीव चतुर्वेदी के मार्गदर्शन में इस पार्क को विकसित किया गया। ठीक है, किसके मार्गदर्शन पे? संजीव चतुर्वेदी। ठीक है, ये मुख्य वन संरक्षक है उत्तराखंड के राज्य के। ठीक है, तो चलिए अब अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं, यानी थर्ड नंबर क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा। ये देखिए फ्रेंड, थर्ड नंबर क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं, यहाँ पूछा जा रहा है, किस राज्य की सरकार ने हाल ही में किल कोरोना नामक अभियान शुरू किया है। फर्स्ट ऑप्शन है महाराष्ट्र, दूसरा है मध्य प्रदेश, तीसरा है राजस्थान, चौथा ऑप्शन है पंजाब। हमारा आंसर होगा क्या? मध्य प्रदेश। बी नंबर ऑप्शन सही है। अब डिटेल में जानते हैं इसके बारे में थोड़ा। देखिए फ्रेंड, मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य के प्रमुख संक्रमित शहर में से एक इंदौर में कोरोना की बढ़ती रफ्तार को थामने के लिए 1 जुलाई से विशेष अभियान किल कोरोना प्रारंभ किया है। इनमें घर घर जाकर स्क्रीनिंग की जाएगी। इसके लिए 500 टीमों को ट्रेनिंग दी गई है। राज्य सरकार ने 15 दिन में कोरोना संक्रमण की 2.5 से 3 लाख जांच कराएगी। हर दिन 15 से 20 हजार नमूने लिए जाएंगे जांच के लिए। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं, यानी चौथा नंबर क्वेश्चन में। तो फ्रेंड्स, यहाँ चौथा नंबर क्वेश्चन में आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पूछा जा रहा है, हाल ही में किसे बेट पुरस्कार 2020 में मानवतावादी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। फर्स्ट ऑप्शन है रिहाना, दूसरा है टेलर स्विफ्ट, तीसरा ऑप्शन है बियॉन्से, चौथा है मरिया कैरी। हमारा आंसर क्या होगा? सी नंबर ऑप्शन सही होगा, बियॉन्से। ठीक है, अब डिटेल में जानते हैं इसके बारे में थोड़ा सा। दोस्तों, हाल ही में पॉप स्टार बियॉन्से को बेट पुरस्कार के 20वें संस्करण में मानवतावादी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आपको बता दें कि वर्ष 2001 में ब्लैक एंटरटेनमेंट टेलीविजन नेटवर्क द्वारा शुरू किए गए अमेरिकी पुरस्कार समारोह को मकसद पिछले 1 वर्ष में संगीत, अभिनय, खेल और मनोरंजन के अन्य क्षेत्रों में उत्कृष्ट मार्गदर्शन करने वाले अफ्रीकी अमेरिकियों और अन्य अल्पसंख्यकों को सम्मानित करना होता है। 38 वर्षीय बियॉन्से को उनके लंबे समय से परोपकारी कार्यों के लिए सम्मानित किया जा रहा है, जिनमें उनके हालिया कोविड-19 राहत कार्य शामिल है। ठीक है,
अब अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं, यानी 5वां नंबर क्वेश्चन में। देखिए फ्रेंड, यहाँ 5वां नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, हाल ही में कौन पंजाब की पहली महिला मुख्य सचिव बनी है? फर्स्ट ऑप्शन है, देख पा रहे होंगे यहाँ, फर्स्ट ऑप्शन रेखा कुंडल, दूसरा है अंजलि द्विवेदी, तीसरा ऑप्शन है मीना राव, चौथा है विनी महाजन। हमारा आंसर क्या होगा? डी नंबर ऑप्शन सही होगा, विनी महाजन। ठीक है, अब डिटेल में चलते हैं, इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। दोस्तों, सीनियर आईएएस अधिकारी विनी महाजन को पंजाब की मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। आपको बता दें कि उन्होंने करण अवतार सिंह की जगह ली है। ठीक है, उन्होंने करण अवतार सिंह की जगह ली है। इसके साथ ही यह भी ध्यान दें कि विनी महाजन इस पद पर काबिज होने वाली पहली महिला हैं। वो पंजाब कैडर की 1987 बैच की आईएएस अधिकारी हैं। विनी महाजन पंजाब के डीजीपी दिनकर गुप्ता की पत्नी हैं। विनी महाजन ने दिल्ली के लेडी श्रीराम कॉलेज से स्नातक की पढ़ाई और कोलकाता स्थित इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट से पोस्ट ग्रेजुएट इन मैनेजमेंट किया है। ठीक है, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मैनेजमेंट किया है। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं, यानी 6ठा नंबर क्वेश्चन में। तो फ्रेंड्स, यहाँ 6ठा नंबर क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे। यहाँ बोला जा रहा है, इनमें से कौन आयरलैंड के नए प्रधानमंत्री बने हैं? फर्स्ट ऑप्शन है हेमसजीन, दूसरा है रोमन किप, तीसरा ऑप्शन है माइकल मार्टिन, चौथा है जॉर्डन क्लार्क। हमारा आंसर क्या होगा? सी नंबर ऑप्शन सही होगा, माइकल मार्टिन। ठीक है, अब डिटेल में जानते हैं थोड़ा इसके बारे में। देखिए फ्रेंड, मार्टिन को आयरिश संसद के निचले सदन में एक स्पेशल मीटिंग के दौरान हुए मतदान में पीएम पद के लिए चुना गया है। मार्टिन के पक्ष में 93 मत पड़े, जबकि 63 मत विरोध में पड़े हैं। ठीक है, बता दें कि आपको मार्टिन आयरलैंड में गठबंधन सरकार चलाएंगे। इस सरकार में फियाना फेल, फाइल गेल और ग्रीन पार्टी शामिल होगी। ये 3 पार्टी शामिल होगी। ठीक है, इन 3 पार्टियों में से 84 सांसद हैं और इसके अलावा 9 स्वतंत्र सांसदों ने भी मार्टिन को अपना समर्थन दिया है। ठीक है, यानी इन तीनों पार्टियों में से 84 सांसद समर्थन दिए और 9 स्वतंत्र सांसदों ने भी समर्थन दिया है। किन्हें समर्थन दिया है? तो माइकल मार्टिन को। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं, यानी 7वां नंबर क्वेश्चन में। तो फ्रेंड्स, ये रहा हमारा 7 नंबर क्वेश्चन, आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे, है ना। यहाँ पूछा जा रहा है, किस राज्य ने हाल ही में वर्ष 2020 का ई पंचायत पुरस्कार जीता है? फर्स्ट ऑप्शन है मध्य प्रदेश, दूसरा है राजस्थान, तीसरा है हिमाचल प्रदेश, चौथा ऑप्शन है हरियाणा। हमारा जो आंसर होगा फ्रेंड, सी नंबर ऑप्शन सही है, हिमाचल प्रदेश। ठीक है, अब डिटेल में चलते हैं। दोस्तों, आपको बता दें, हिमाचल प्रदेश राज्य पंचायती राज विभाग ने ई पंचायत पुरस्कार 2020 का प्रथम पुरस्कार जीता है। यह पुरस्कार केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय द्वारा दिया गया। राज्य की इन सभी 3226 पंचायतों में इंटरनेट की सुविधा प्रदान की गई है और लोग यहां विभिन्न ऑनलाइन सेवाओं का उपयोग कर सकते हैं। इन पंचायतों में परिवार रजिस्ट्रार, जन्म, मृत्यु और विवाह के पंजीकरण जैसी विभिन्न सेवाएं ऑनलाइन पंजीकृत है। ठीक है, तो अब अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं, यानी 8 नंबर क्वेश्चन में। ये देखिए फ्रेंड, स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा 8 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पूछा जा रहा है, कौन व्यक्ति हाल ही में महाराष्ट्र के नए मुख्य सचिव बने हैं? फर्स्ट ऑप्शन है नर्मल देवगन, दूसरा ऑप्शन है संजय कुमार, तीसरा है अरविंद सिंधिया, चौथा है परवीन सिन्हा। हमारा आंसर क्या होगा? बी नंबर ऑप्शन सही है, संजय कुमार। ठीक है, अब डिटेल में चलिए। दोस्तों, हाल ही में 24 जून 2020 को महाराष्ट्र सरकार ने राज्य के वरिष्ठतम आईएएस अधिकारी संजय कुमार को राज्य का नया मुख्य सचिव नियुक्त करने की घोषणा कर दी है। आपको बता दें कि संजय कुमार 1 जुलाई से कार्यभार संभालेंगे। दोस्तों, वर्तमान मुख्य सचिव अजय मेहता को मुख्यमंत्री के प्रधान सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है, यानी आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पे महाराष्ट्र के नए मुख्य सचिव कौन बने हैं। ठीक है, ये पूछा जा रहा है, तो संजय कुमार आंसर है। लेकिन ये किसका जगह ले रहे हैं? तो ये जगह ले रहे हैं अजय मेहता का। ठीक है, यानी वर्तमान में मुख्य सचिव है अजय मेहता। ठीक है, अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं, यानी 9वां नंबर क्वेश्चन। ये देखिए स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा 9 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पूछा जा रहा है, अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्र ग्रह दिवस प्रति वर्ष मनाया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन है
30 जून को मनाया जाता है, दूसरा 28 जून को, तीसरा ऑप्शन है 25 जून को और चौथा 22 जून को। कब मनाया जाता है ये पूछा जा रहा है। हमारा आंसर होगा ए नंबर ऑप्शन सही है, 30 जून को मनाया जाता है। ठीक है, अब डिटेल में थोड़ा इसके बारे में जान लीजिए आप लोग। देखिए फ्रेंड, वर्ष 2017 से प्रत्येक 30 जून को यह दिवस मनाया जाता है। कब स्टार्ट किया गया था? तो 2017 में। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र ने क्षुद्र ग्रह के खतरे को लेकर जागरूकता बढ़ाने के लिए 30 जून 2017 से इस दिवस को मनाने की घोषणा की थी। दरअसल 30 जून 1908 को रूस की तुंगुस्का नदी के पास बहुत बड़ा विस्फोट हुआ था। ठीक है, कौन नदी के पास? तुंगुस्का। ठीक है, तुंगुस्का नदी के पास बहुत बड़ा विस्फोट हुआ था, जिसे क्षुद्र ग्रह के चलते धरती पर हुआ अब तक का सबसे बड़ा नुकसान बताया जाता है। इसी कारण क्षुद्र ग्रह के खतरे को लेकर जागरूक करने के लिए 30 जून को क्षुद्र ग्रह दिवस मनाने की शुरुआत हुई। ठीक है, किस लिए हुई आप समझ चुके होंगे। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्र ग्रह दिवस कब मनाया जाता है? तो 30 जून को आंसर होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। ये देखिए 10वां नंबर क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे। यहाँ पूछा जा रहा है राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस यानी नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे हर वर्ष कब मनाया जाता है, ये पूछा जा रहा है। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन है 29 जून को, दूसरा है 25 जून को, तीसरा है 30 जून को और चौथा है 23 जून को और चौथा ऑप्शन है 30 जून को। हमारा आंसर क्या होगा? ए नंबर ऑप्शन सही होगा, 29 जून को। ठीक है, अब डिटेल में चलिए थोड़ा इसके बारे में। देखिए फ्रेंड, भारत में हर वर्ष सामाजिक आर्थिक नियोजन और नीतियां तैयार करने में सांख्यिकी के महत्व के बारे में जनता में जागरूकता पैदा करने के लिए 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, कब मनाया जाता है? 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, इसका मुख्य उद्देश्य रोजमर्रा की जिंदगी में और योजना एवं विकास की प्रक्रिया में सांख्यिकी के महत्व के प्रति लोगों को जागरूक करना है। ठीक है, ध्यान दें कि 29 जून को प्रख्यात सांख्यिकीविद दिवंगत प्रशांत चंद्र महालनोबिस का जन्मदिन है। ठीक है, इसलिए मनाया जाता है, जिन्होंने सांख्यिकी में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। कौन दिया था? तो प्रशांत चंद्र ने। ठीक है, इसी को ध्यान में रखते हुए 2007 में उनकी जन्मतिथि के अवसर पर हर वर्ष 29 जून का दिन राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया गया था। ठीक है, तो आपको पता चल गया होगा क्यों 29 जून को मनाया जा रहा है। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। ये रहा फ्रेंड 11 नंबर क्वेश्चन, आप ध्यान दीजिएगा। यहाँ पूछा जा रहा है हाल ही में नासा मुख्यालय का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा गया है? फर्स्ट ऑप्शन है एलन स्टोफन, दूसरा है माइकल डी ग्रिफिन, तीसरा ऑप्शन है मैरी डब्ल्यू जैक्सन, चौथा है जेम्स हेंसेन। हमारा आंसर क्या होगा? सी नंबर ऑप्शन, मैरी डब्ल्यू जैक्सन। ठीक है, अब डिटेल में चलते हैं हम लोग थोड़ा। देखिए फ्रेंड, हाल ही में नासा प्रमुख जिम ब्रिडेस्कॉट-काइन ने वाशिंगटन डीसी स्थित एजेंसी के हेडक्वार्टर का नाम मैरी डब्ल्यू जैक्सन के नाम पर रखने का ऐलान किया। ठीक है, आपको बता दें कि जैक्सन गणितज्ञ और एरोस्पेस इंजीनियर थी। ठीक है, कौन थी? जैक्सन गणितज्ञ और एरोस्पेस इंजीनियर थी, जिन्होंने ये अपनी शुरुआत वर्जीनिया में कंप्यूटिंग यूनिट से शुरू की थी। वर्ष 2019 में उन्हें मरणोपरांत प्रदान किया गया था। ठीक है, मरणोपरांत प्रदान किया गया था। मैरी डब्ल्यू जैक्सन उस महिला का नाम है जिन्होंने अमेरिकी स्पेस एजेंसी में महिलाओं के लिए राह खोली थी। वो इस एजेंसी में शामिल होने वाली पहली महिला थी जो बतौर इंजीनियर इनमें शामिल हुई थी। ठीक है, बतौर इंजीनियर। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं, यानी 12 नंबर क्वेश्चन में। ये देखिए फ्रेंड, स्क्रीन में आपको दिख रहा होगा 12 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पूछा जा रहा है हाल ही में फुटबॉल खिलाड़ी मारियो गोमेज ने फुटबॉल से संन्यास लिया है, वह किस देश से संबंधित है? फर्स्ट ऑप्शन है जर्मनी, दूसरा ऑस्ट्रेलिया, तीसरा अमेरिका, चौथा है जापान। हमारा आंसर होगा ए नंबर ऑप्शन, जर्मनी। ठीक है, डिटेल में चलिए थोड़ा इसके बारे में जानते हैं हम लोग। ठीक है फ्रेंड, जर्मनी के पूर्व स्ट्राइकर मारियो गोमेज ने बुंदेसलीगा लीग में अपने
क्लब स्टटगार्ट को प्रमोशन दिलाने के बाद फुटबॉल को अलविदा कह दिया। डार्मस्टाड के खिलाफ अपने अंतिम लीग मैच में 1-3 की हार झेलने के बाद भी स्टटगार्ट की टीम बुंदेसलीगा 2 पॉइंट टेबल में दूसरे स्थान पर रही और उसने टॉप डिवीज़न का प्रमोशन हासिल कर लिया। स्टटगार्ट का गोमेज के साथ यह दूसरा करार था। इससे पहले वे 2003 से 2009 तक इस क्लब में थे। तब उन्होंने 2006-07 सीजन में क्लब के साथ बुंदेसलीगा का खिताब जीता था। ठीक है, बुंदेसलीगा का खिताब जीता था कब? 2006-07 सीजन में। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं, यानी 13वां नंबर क्वेश्चन में। देखिए फ्रेंड, स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा। ठीक है, हाल ही में जारी वर्ष 2020 की रिपोर्ट के मुताबिक स्विस बैंकों में धन जमा करने के मामले में भारत को कौन सा स्थान मिला है? फर्स्ट ऑप्शन है 53वां, दूसरा है 77वां, तीसरा ऑप्शन है 73वां और चौथा है 92वां। हमारा आंसर क्या होगा फ्रेंड? बी नंबर ऑप्शन सही है, 77वां। ठीक है, अब डिटेल में थोड़ा चलते हैं इसके बारे में। देखिए फ्रेंड, स्विस नेशनल बैंक द्वारा जारी ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार स्विट्जरलैंड के बैंकों में भारतीय नागरिकों तथा कंपनियों के जमा धन के मामले में भारत 3 स्थान फिसल कर 77वें स्थान पर पहुंच गया है। ठीक है, पिछले साल भारत इस सूची में 74वें स्थान पर था। स्विस नेशनल बैंक द्वारा जारी वार्षिक बैंकिंग आंकड़े से पता चलता है कि भारतीय नागरिकों और कंपनियों द्वारा धन जमा करने के मामले में भारत काफ़ी निचले पायदान पर आता है। इस सूची में ब्रिटेन पहले स्थान पर कायम है। ठीक है, ब्रिटेन पहले स्थान पर कायम है पिछली बार के जैसा। अब अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं, यानी 14 नंबर क्वेश्चन में। ये देखिए फ्रेंड, 14 नंबर क्वेश्चन यानी 14 नंबर क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। हाल ही में किन 2 देशों को फीफा महिला विश्व कप 2023 संयुक्त मेजबानी मिली है? ठीक है, किसकी मेजबानी मिली है? फीफा महिला विश्व कप 2023 की मेजबानी मिली है। ठीक है, किन 2 देशों को? फर्स्ट ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड, दूसरा है ऑस्ट्रेलिया ब्राजील, तीसरा है कनाडा न्यूजीलैंड, चौथा अमेरिका कोलंबिया। हमारा आंसर क्या होगा? फर्स्ट ऑप्शन सही होगा, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड। ठीक है, अब डिटेल में चलते हैं थोड़ा हम लोग इसके बारे में। देखिए फ्रेंड, विश्व फुटबॉल की सर्वोच्च संस्था फीफा की शीर्ष परिषद में हुए मतदान में ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के संयुक्त मेजबानी के दावे को 22, जबकि उनके एकमात्र प्रतिद्वंदी कोलंबिया को 13 मत मिले। ठीक है, इसलिए ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड फीफा महिला विश्व कप फुटबॉल 2023 की संयुक्त मेजबानी करेंगे, जबकि इसके बाद अगला टूर्नामेंट 2 साल बाद आयोजित करने पर विचार किया जा रहा है। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं, यानी 15 नंबर क्वेश्चन में। आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा होगा 15 नंबर का। ठीक है, यहाँ पूछा जा रहा है किस राज्य की सरकार ने हाल ही में पशुपालकों के लिए गोधन न्याय योजना शुरू की? फर्स्ट ऑप्शन उत्तर प्रदेश, दूसरा गुजरात, तीसरा ऑप्शन है राजस्थान, चौथा है छत्तीसगढ़। हमारा आंसर क्या होगा फ्रेंड? हमारा आंसर होगा छत्तीसगढ़, डी नंबर ऑप्शन सही है। ठीक है, अब डिटेल में थोड़ा जानते हैं इसके बारे में। दोस्तों, छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने गोधन न्याय योजना शुरू करने का ऐलान किया है। आपको बता दें कि इसके तहत सरकार किसानों से गाय का गोबर खरीदकर उससे वर्मी कंपोस्ट खाद बनाएगी, जिसे बाद में किसानों, वन विभाग और उद्यानिकों विभाग को दिया जाएगा। इस योजना की शुरुआत 21 जुलाई को हरेली त्यौहार के दिन होगी। यह भी ध्यान दें कि छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य होगा जो गोबर की खरीद करेगा। ठीक है, गोबर की खरीद करेगा, वो छत्तीसगढ़ पहला देश का राज्य होगा। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं, यानी 16 नंबर क्वेश्चन में। देखिए फ्रेंड, यहाँ पूछा जा रहा है किस देश में हाल ही में भारत के बाहर पहला योग विश्वविद्यालय खुला है? फर्स्ट ऑप्शन है सऊदी अरब, दूसरा ऑप्शन है चीन, तीसरा है रूस और चौथा अमेरिका। हमारा आंसर क्या होगा? डी नंबर ऑप्शन सही होगा, अमेरिका। ठीक है, अब डिटेल में चलिए थोड़ा इसके बारे में जानते हैं हम लोग। दोस्तों, 6ठे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने के लिए भारत के बाहर पहले योग विश्वविद्यालय की लॉस एंजलिस में स्थापना की गई। आपको बता दें कि स्वामी विवेकानंद योग फाउंडेशन के कुलाधिपति एवं प्रख्यात योग गुरु डॉक्टर एच आर नागेंद्र इसके पहले अध्यक्ष हो गए। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं, यानी 17 नंबर क्वेश्चन में।
तो फ्रेंड्स 70 नंबर क्वेश्चन आपको दिख रहा है, यहाँ पूछा जा रहा है हाल ही में किसे मेरिलबोर्न क्रिकेट क्लब की पहली महिला अध्यक्ष बनाई गई है। फर्स्ट ऑप्शन है अंजुम चोपड़ा, दूसरा हैदर नायक, तीसरा क्लेयर कोनार, चौथा है मेग लिनिंग। हमारा आंसर क्या होगा? क्लेयर कोनार, सी नंबर ऑप्शन सही है। ठीक है, अब डिटेल में चलते हैं थोड़ा इसके बारे में। देखिए फ्रेंड, हाल ही में हुई घोषणा के मुताबिक इंग्लैंड की महिला क्रिकेट टीम की पूर्व कप्तान क्लेयर कोनार मेरिलबोर्न क्रिकेट क्लब के 233 साल के इतिहास में पहली महिला अध्यक्ष होगी। ठीक है, आपको बता दें कि कोनार श्रीलंका के कुमार संकारा की जगह लेंगी। ठीक है, यानी अभी वर्तमान में कौन इसके अध्यक्ष मतलब थे तो कुमार संकारा। ठीक है, अब कोनार इसकी जगह लेंगे। ठीक है, इंग्लैंड और वेल्स क्रिकेट बोर्ड में वीमेंस क्रिकेट की मेजलिंग डायरेक्टर कोनार के नॉमिनेशन की घोषणा खुद संकारा ने बुधवार को एजीएम में की। कोनार अगले साल 1 अक्टूबर को पद संभालेंगी, लेकिन एमसीसी के सदस्यों की मंजूरी पहले जरूरी है। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं, यानी 18 नंबर क्वेश्चन में। देखिए फ्रेंड, 18 नंबर क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, यहाँ पूछा जा रहा है हाल ही में लीजेंड ऑफ सुहेलदेव नामक पुस्तक का विमोचन हुआ है, जिसके लेखक कौन हैं, यानी लेखक कौन है ये पूछा जा रहा है। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन है मेघना पंत, दूसरा है अवलोक लंगेर, तीसरा है अमीश त्रिपाठी, चौथा है कनिष्क थरूर। हमारा आंसर क्या होगा? अमीश त्रिपाठी। ठीक है, अब डिटेल में चलते हैं। देखिए फ्रेंड, हाल ही में 29 जून 2020 को पौराणिक कथा लेखक अमीश त्रिपाठी की नई पुस्तक का विमोचन हुआ है। ठीक है, जो बहुचर्चित राजा सुहेलदेव के जीवन पर आधारित है। पुस्तक के प्रकाशक वेस्टलैंड प्रकाशन ने यह जानकारी दी। लीजेंड ऑफ सुहेलदेव द किंग हु सेव्ड इंडिया, द किंग हु सेव्ड इंडिया नामक यह पुस्तक 11वीं सदी के भारत पर आधारित है, जब महमूद गजनी और उसकी तुर्क सेना ने देश पर आक्रमण कर सोमनाथ मंदिर को ध्वस्त कर दिया था। हालांकि उसे राजा सुहेलदेव से कड़ी टक्कर मिली थी। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं, यानी 19 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, ये रहा 19 नंबर क्वेश्चन, आप देख पा रहे होंगे। यहाँ पूछा जा रहा है किस राज्य की सरकार ने हाल ही में इंदिरा रसोई नामक योजना लॉन्च करने की घोषणा की है। किस योजना को लॉन्च करने की घोषणा की है? इंदिरा नामक योजना को लॉन्च करने की घोषणा की है किस राज्य की सरकार ने, ये पूछा जा रहा है। फर्स्ट ऑप्शन है पंजाब, दूसरा है सिक्किम, तीसरा है तमिलनाडु, चौथा है राजस्थान। हमारा आंसर क्या होगा? राजस्थान। ठीक है, डी नंबर ऑप्शन सही है। अब डिटेल में चलते हैं थोड़ा इसके बारे में। दोस्तों, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 22 जून 2020 को राज्य में इंदिरा रसोई योजना लॉन्च करने की घोषणा की। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कोरोना के खिलाफ लड़ाई में जन जागरण अभियान की शुरुआत करते हुए कहा कि राजस्थान में अब कोई भूखा नहीं सोएगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के मद्देनजर हुए लॉकडाउन और उनके बाद बेरोजगारी और भूखमरी की समस्या से निपटने हेतु इसकी शुरुआत की है। आपको बता दें कि राजस्थान में वसुंधरा राजे की सरकार द्वारा अन्नपूर्णा रसोई नामक योजना पहले से चलाई जा रही थी, जिनमें 5 रुपये में भरपेट नाश्ता और 8 रुपये में भरपेट भोजन कराया जाता था। ठीक है, तो अब अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं, यानी 20 नंबर क्वेश्चन में। दोस्तों, 20 नंबर क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले बोलना चाहेंगे, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर नहीं किए हैं तो, और जो कर चुके हैं उसे बहुत बहुत धन्यवाद। तो देख पा रहे होंगे आप 20 नंबर क्वेश्चन यहाँ स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। यहाँ पूछा जा रहा है हाल ही में भारतीय खिलाड़ी पूर्णिमा जनेन का निधन हुआ है, वह किस खेल से संबंधित रखती है? फर्स्ट ऑप्शन है निशानेबाजी, दूसरा है क्रिकेट, तीसरा है हॉकी, चौथा है टेनिस। हमारा आंसर क्या होगा? ए नंबर ऑप्शन सही होगा, निशानेबाजी। ठीक है, ए नंबर ऑप्शन सही होगा। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अब अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और हाँ, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू, बाय बाय।